दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स रिमाइंडर में। मैं हूं अर्जुन कुमार। आप लोगों को अभी पढ़ाएंगे शून्यकों की संख्या, अर्थात दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर आप ये बता पाएं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एक ठो देखेंगे आप कि बहुपदों, कोई भी बहुपद हो सकता है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, कोई भी बहुपद, बहुपदों px के आलेख को देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। एक क्वेश्चन है आपके क्लास 10 एक्सरसाइज 1B पेज नंबर A20 पर एक चैप्टर है 1A पेज नंबर 20A पर क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको वहां पर? बहुपदों px के आलेख को देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए कि शून्य की संख्या कितनी होगी। कैसे? तो बहुपद के आलेख दिए होंगे, कोई भी बहुपद हो सकता है, उसके आलेख आपको दिए रहेंगे और तब बताना है कि शून्य कितने होंगे। तो वैसे आप इन ग्राफ को देखकर घबरा जाएंगे कि कैसे जानेंगे कि बहुपद का शून्य कितना होगा और कौन सा बहुपद है। बस 1 मिनट आपको ध्यान से सुन लेना है। सारे ग्राफ्स के आंसर आप चुटकियों में जवाब देंगे कि शून्य कितने होंगे और कौन से बहुपद होंगे। तो आइए समझते हैं। एक ही ट्रिक है इसका, एक ही तरीका है पहचानने का इसके आंसर का। तो क्या है, आइए देखते हैं। आप कोई भी आलेख खींचेंगे तो आपको उसमें 2 चीजें समझना होगा, y अक्ष और x अक्ष। जो जमीन के समानांतर, भूमि के समानांतर होता है वह x अक्ष है, और जो भूमि पर लंबवत खड़ा होता है, जैसे ये पेन है लंबवत है, भूमि पर है, तो ये y अक्ष हो गया। और ये पेन हमारा है, ये वाला पेन, रेड वाला पेन है, ये क्या है, जमीन के समानांतर है, तो ये x अक्ष हो गया। तो आइए, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। x अक्ष को ये जो ग्राफ से जहां जहां कटिंग करेगा, टच करेगा या बाइसेक्ट करेगा, टच करेगा या बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इसको छू के निकलेगा या उसको प्रतिच्छेद करेगा। जितना जगह छुएगा या प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात जितने पॉइंट पर टच करेंगे और जितने पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे उतने पॉइंट को काउंट कर लेना है, और वही जो काउंट की संख्या होगा आपके बहुपद के शून्यकों की संख्या और घात की संख्या निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि जो आपके आलेख है वह कर्व जो है x अक्ष को कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो ये आलेख देखिएगा x अक्ष को केवल इस बिंदु पर स्पर्श करते हैं, इसलिए इसके शून्य की संख्या 1 होंगे। शून्य के संख्या कितने होंगे? 1 होंगे। जब 1 शून्य होंगे तो घात कितने होंगे? 1 होगा। जब 1 घात होता है तो कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, कौन सा? रैखिक बहुपद होता है, अर्थात ये रैखिक बहुपद का ग्राफ हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि x अक्ष को कितने बिंदु पर बाइसेक्ट कर रहा है। ये टच नहीं, बाइसेक्ट ही कर रहा है, कोई बात नहीं, टच करे या बाइसेक्ट करे एक ही चीज है, काउंट 1 होगा। एक जगह टच करे, एक जगह बाइसेक्ट होगा तो वो 2 पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ दोनों बाइसेक्ट है, यानी कि दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दोनों पॉइंट आप काउंट करेंगे। तो पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2
दो जगह टच किया, सॉरी दो जगह बाइसेक्ट किया, अर्थात बाइसेक्ट किया दो जगह किसको, एक्स अक्ष को, वाई को भी एक जगह किया है, मगर हमें वाई को बाइसेक्ट या टचिंग पॉइंट काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल एक्स अक्ष को ये जो आलेख होगा, कर्व होगा, जितने जगह टच या बाइसेक्ट करेंगे वही पॉइंट को काउंट करना है और वही पॉइंटों की संख्या हमारा आंसर्स होंगे, शून्यकों की संख्या होंगे। तो 1 और 2 दो बिंदु को टच करते हैं, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने होंगे, तो 2 होंगे। शून्यकों संख्या कितना होंगे, 2 होंगे। आइए अगले सवाल पे, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कर्व है, ये लाइन है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो केवल एक बिंदु दिख रहा है जहां पर टच कर रहा है, ये तो मूल बिंदु हमारा होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ध्यान रखना है। जहां एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटती है वो हमारा मूल बिंदु होता है। तो ये एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा, इस बहुपद के ग्राफ का शून्य कितने होंगे, तो 1 होंगे, इसलिए एक घातीय बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहे हैं, तो वाई अक्ष को तो यहाँ काट रहा है, लेकिन एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, तो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, मतलब क्या, आंसर 0 होंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, क्या 0 हो गया, 0 शून्यक हो गया, अर्थात कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब इसमें आइए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 यानी कि आवर्त, यानी कि ये आपके ये क्वेश्चन नंबर 5वां का आलेख है, ये जो बहुपद है इसके कितने शून्यक की संख्या होंगे, तो देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 बिंदु पर एक्स अक्ष को पूरे के पूरे 5 बिंदु पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट 5 बिंदु पर है, इसलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगा। इस तरह से आप 10th के किसी भी प्रकाशन के बुक का आलेख को देखकर आप ये बता पाएंगे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है और कौन से बहुपद है। थैंक यू, धन्यवाद आपका।